हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक है भगवद गीता अध्याय 9, श्लोक संख्या 19। तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद असत् च अहम अर्जुना। शब्दार्थ, तात्पर्य और अनुवाद इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तपामी अर्थात ताप देता हूँ, गर्मी पहुंचाता हूँ। अहम मैं वर्षम वर्षा, निगृणामी रोके रहता हूँ, उत्सृजामी भेजता हूँ, च तथा अमृतम अमृत्व, च तथा एव निश्चय ही, मृत्यु मृत्यु, च तथा सत आत्मा असत पदार्थ, च तथा अहम मैं अर्जुन हे अर्जुन। तो यहाँ पर इसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। क्या करने के लिए बता रहे हैं कि मैं ही ताप प्रदान करता हूं। जो गर्मी है ना, उष्णता, गर्मी को भगवान ही प्रदान करते हैं। और कहते हैं वर्षा को लाने वाला भी मैं ही हूं और वर्षा को रोकने वाला भी मैं ही हूं। मैं अमरत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। अमर भी बना सकते हैं और मृत्यु भी ला सकते हैं। कौन? भगवान। आत्मा तथा पदार्थ, सत और असत दोनों मुझ ही में हैं। तो यहाँ कितनी बातें बता रहे हैं। ताप प्रदान करना, वर्षा को रोकना, वर्षा को लाना 3 हो गया। अमरत्व प्रदान करना, मृत्यु प्रदान करना 5 हो गया। आत्मा और पदार्थ, सत असत दोनों मुझ में ही हैं, ये 6 हो गया। तो इस तरह से भगवान कहते हैं ये सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई इन शक्तियों का संचालन नहीं कर रहा है। तात्पर्य में लिखा गया है कि कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। बिजली में जो ताप आ रहा है वो कहां से आ रहा है? बिजली कैसे बन रही है? बिजली बन रही है पानी से। और पानी किसकी शक्ति है? भगवान की। और सूर्य का ताप कहां से आ रहा है? सूर्य से। तो सूर्य किसका अंश है? किसकी शक्ति है? भगवान की। तो ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वो कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। तो जब जीवन प्रदान कर रहे हैं तो वो भी कृष्ण है, मतलब अमरता प्रदान कर रहे हैं, और अंत में मृत्यु के रूप में भी हमें कृष्ण ही मिलते हैं। कृष्ण की इस विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अभी पदार्थ जो हम भौतिक जगत के पदार्थ देखते हैं ना, भूमि जल वायु अग्नि आकाश, वो भी भगवान ही है। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में सभी व्यक्ति कैसे होते हैं? पंडिता समदर्शिना, सबको समान दर्शन करने वाले होते हैं। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त ये विराट विश्व रूप ही कृष्ण है। जो भौतिक जगत में जो कुछ दिख रहा है ना विराट स्वरूप में भगवान के, वो भी सब कृष्ण है। एवं वृंदावन में 2 भुजा वाले बंशी वादन करते हुए श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें इस तरह से समझा रहे हैं कि हमें कैसे इस चीज को समझना चाहिए। अब ये जो तात्पर्य है और श्लोक है, इसको हम और थोड़ा समझते हैं विस्तार से। कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रकृति भी हूं, जीवन भी हूं और मृत्यु भी हूं और सबका सर्वोच्च नियंता हूं, कंट्रोलर हूं। ये श्लोक हमें क्या बताता है कि प्रकृति के जो असंख्य नियम है ना, जो नियम हम पालन कर रहे हैं प्रकृति में रहते हुए ना, मौसम है, ऋतु चक्र है, ऋतुएं चल रही हैं, वर्षा हो रही है, सूर्य है ऊर्जा दे रहा है, जन्म और मृत्यु हो रही है, ये सब किसी संयोग का परिणाम नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो गया
हाँ, किसी ने कुछ किया होगा तो हो गया, नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की सूक्ष्म एवं सर्वांगीण व्यवस्था है, भगवान का अरेंजमेंट है ये। आप देखो कि अगर कोई पेड़ आपने लगाया, उस पर फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ पेड़ ही लगाया है, फूल और फल लाने की गारंटी भगवान की है। वो अगर ना चाहें तो आप कितने भी पेड़ लगा लो, उन पर फूल और फल नहीं आ सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि सूर्य की गर्मी से लेकर वर्षा की शुरुआत तक और रोकने तक। इस बार वर्षा बहुत देर में रुकी थी, मतलब भगवान ने मुंबई में जो वर्षा होती है इस बार बहुत देर तक होने दी, है ना, रोका नहीं उसको। और अमरता देने से लेकर मृत्यु लाने तक हर शक्ति उनके नियंत्रण में है। वर्षा हो या ना हो, वर्षा रुके या ना रुके, मृत्यु हो या ना हो, ये सब भगवान के नियंत्रण में है। तो यहाँ ये कहने का उद्देश्य क्या है कि लोगों को ये समझाना कि भगवान का अधिकार केवल मंदिर में ही नहीं है, मंदिर तक सीमित नहीं है कि भगवान मंदिर में बैठे हैं तो यही उनका कार्य क्षेत्र है। नहीं, संसार के हर नियम में भगवान व्याप्त हैं। प्रकृति जो है वो ईश्वर के अधीन ही कार्य कर रही है। तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 4 प्रमुख बिंदु बता रहे हैं। क्या कहते हैं? तपामी, मैं सूर्य की गर्मी देता हूं। फिर कहते हैं वर्षम निगृणामी उत्सृजामी, मैं ही बारिश को रोकता भी हूं और करवाता भी हूं। अमृतम चा, मैं ही जीवन, पोषण, चेतना और अमृतत्व का आधार हूं। मेरे कारण ही अमृत जैसा पोषण आपका होता है, वरना ना हो। मृत्युश्च, और मैं ही मृत्यु के रूप में प्रकट होता हूं। सत असत, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों मेरी ही शक्तियां हैं। हाँ, तो कितनी बातें बताई यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 चीजें बताई, है ना। तो गर्मी हो, बारिश हो, जीवन हो, मृत्यु हो, भौतिक संसार हो, आध्यात्मिक संसार हो, इन सबको अलग अलग नहीं देखना चाहिए। अलग अलग देखने का मतलब है ये प्रकृति का भ्रम है। इन सबका स्रोत एक ही है। ओरिजिनेटर इज वन एंड ओनली वन, दैट इज कृष्णा। कृष्ण के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है जो इसको ओरिजिनेट कर रहा है। हा? तो ये श्लोक जो है प्राकृतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों का मिलन प्रस्तुत कर रहा है। भगवान प्रकृति का ठेका किसी और को नहीं देते हैं कि किसी को बोल दिया जरा सूरज पे कंट्रोल रखना, वो टाइम से निकलना चाहिए। किसी को बोल दिया तुम चंद्रमा पे कंट्रोल रखना, चंद्रमा टाइम से निकलना चाहिए। वे स्वयं संचालित करते हैं पूरी प्रकृति को अपनी शक्तियों से। इससे क्या होता है कि हमारा एक भ्रांति टूट जाती है कि ईश्वर अकेले मंदिर में है और कहीं नहीं है। नहीं भैया, ईश्वर मंदिर में भी है और मंदिर के बाहर भी है। और जीवन और मृत्यु दोनों का मैनेजमेंट भगवान ही करते हैं। तो मृत्यु का भय आपके अंदर से निकलना चाहिए कि मृत्यु बहुत बड़ा कोई संकट वाला काम है। नहीं, मृत्यु भी भगवान का कार्य है और भगवान मृत्यु भी हमें ला कर देते हैं और जीवन भी वही ला कर देते हैं। और जो सत्य है अर्थात आध्यात्मिक सत्य और असत मतलब जो भौतिक जगत की असत्यता है, क्योंकि भौतिक जगत तो झूठा है, आध्यात्मिक जगत सच है, इसलिए सत्य और असत कहा गया है। तो दोनों का आधार भगवान है, इसलिए भक्ति से इन दोनों का संतुलन आता है। जब भक्ति करते हैं ना तो सत्य और असत दोनों बैलेंस्ड हो जाते हैं। जो भौतिकता है वो कम होने लगती है और जो आध्यात्मिक सत्य है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। तो जो ह्यूमन साइंस है वो क्या बताती है कि कोई चीज कैसे होती है, वो बताता है ह्यूमन साइंस, ये और ये 2 चीजें मिला दो तो ये होता है, मतलब कैसे हो रहा है उसका उसने तरीका बता दिया। लेकिन भगवान जब बताते हैं तो भगवान क्या बताते हैं? कौन करता है। भगवान के विज्ञान में क्या है? कौन करता है। तो कौन करता है का है जब उत्तर आप ढूंढोगे, इसका मतलब है हर चीज भगवान ही करते हैं। भगवत गीता में यही सबसे बड़ा लेसन भगवान देते हैं कि एवरीथिंग इज डन बाय मी। आपको यह भूल नहीं करना चाहिए कि कोई कुछ और करता है। ईशोपनिषद जिसने भी पढ़ा है तो ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है ना, उसमें लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत। जो कुछ भी इस जगत में गतिशील है, जो दिख रहा है, वो ईश्वर का है। नो वन एल्स हैज ओनरशिप ऑन इट। और
मंत्र 8 में बताया गया है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम। वो परम सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है। तो ये जो चीज है भगवान की भगवत्ता की कि भगवान हर जगह हैं, ये हमें देखकर समझकर स्वीकार कर लेनी चाहिए। प्रकृति की जो भी एक्टिविटीज है ना, उसमें ईश्वर की उपस्थिति सर्वमान्य है, वैदिक सत्य है, असत्य कुछ भी नहीं है। सूर्य, हवा, वर्षा, ये सब भगवान की अभिव्यक्तियां हैं, भगवान के एक्सप्रेशंस हैं, भगवान एक्सप्रेस करते हैं। श्रीमद् भागवतम कहता है कि ये तीनों क्या, सृष्टि यानी कि क्रिएशन, स्थिति यानी कि मेंटेनेंस, और प्रलय यानी कि डिस्ट्रक्शन, ये तीनों भगवान की ऊर्जाएं हैं, भगवान की एनर्जीज हैं। वे अलग अलग देवताओं को शक्ति दे देते हैं, लेकिन नियंत्रण अपने पास रखते हैं। शक्तियां दे दी किसको? ब्रह्मा जी को दे दी सृष्टि करने की, मेंटेनेंस करने की दे दी विष्णु जी को, और प्रलय करने की दे दी महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन इसके पीछे क्या है वो हमें समझना चाहिए। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वश्रेष्ठ नहीं मान सकते। सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो इन देवताओं को शक्ति देते हैं, नियंत्रण अपना रखते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। यहां हमें यह समझना है कि देवता जो है वो नियंत्रक नहीं है, नियंत्रक तो भगवान है। देवता तो शक्ति प्राप्त अधिकारी हैं, डेलीगेशन दे दिया गया, उनके लिए पावर्स दे दी गई। तो नियंत्रण किसका है? नियंत्रण भगवान श्री कृष्ण का है। हा? अभी तपामी जो शब्द आया, तपामी, तपामी को समझो। तपामी क्या है? मतलब तेज शक्ति जिसकी, सूर्य की। तो भगवान कहते हैं सूर्य का तेज मेरा ही है, जो तेज शक्ति आ रही है वो मेरा ही है, मैं ही हूं। और सूर्य के बिना जीवन, ऊर्जा, वर्षा, कृषि सब असंभव है। अगर सूर्य ना हो, खेत में एक दाना नहीं हो सकता, हमारा जीवन नहीं हो सकता। जो एनर्जी आजकल हमें मिलती है, सोलर एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, वो नहीं मिल सकती। वर्षा नहीं हो सकती क्योंकि सूर्य नहीं होगा तो वेपोराइजेशन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? भगवान की वजह से। तो पृथ्वी की जलवायु सूर्य के सटीक संतुलन के ऊपर टिकी हुई है। सूर्य अगर संतुलित है तो सब कुछ ठीक ठीक चलता रहेगा। ये कोई संयोग की बात नहीं है कि बाई चांस ऐसा हो गया, अरे हो गया होगा, ऐसा तो कभी कभी हो ही जाता है। ना ना, ये भगवान की डिवाइन स्कीम है, एक प्लानिंग है। अगर सूर्य में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए, मैं कहता हूं एक क्या 0.0000 कितने भी जीरो लगा लो, 1, उतना भी अगर सूर्य अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे तो ये पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई है, कोई बुद्धिमान है ऐसा, कोई कंट्रोलर है ऐसा जो उसे नियंत्रित कर रहा है। उदाहरण जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आधुनिक जगत में उदाहरण देखो, सोलर पावर प्लांट है। ऊर्जा कहां से आ रही है? सूर्य से आ रही है। सूर्य किसके अधीन काम कर रहा है? कृष्ण के अधीन। तो जो सोलर एनर्जी भी आपके घर में पावर सप्लाई कर रही है वो कृष्ण की एनर्जी है। और देखो, आपको डॉक्टर कहते हैं धूप का सेवन करो थोड़ा, आपको विटामिन डी कम है। कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। तो आपको क्या सेवन करने के लिए कहा जा रहा है? कृष्ण की शक्ति को एब्जॉर्ब करने के लिए कहा जा रहा है कि विटामिन डी आपको मिल जाएगा। हा? तो स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में आप देखो, मैंने कहा ना, एक दाना भी खेत में उगाया नहीं जा सकता अगर सूर्य ना हो। तो सूर्य की जो गर्मी है वो सारे अन्न को पकाती है, सारे अन्न को ग्रोथ देती है, फसल को ग्रोथ देती है। तो एग्रीकल्चर भी उन्हीं पर आधारित है। तो ओवरऑल कौन है पीछे से? कृष्णा, नन अदर देन कृष्णा। कठोपनिषद में कहा गया है कि सूर्य को भगवान की किरण जय शक्ति बताया गया। ये भगवान किरणों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ऋग्वेद कहता है सूर्यो देवो, अर्थात सूर्य ईश्वर की शक्ति है। हम सूरज की पूजा नहीं करते, बल्कि सूर्य में ईश्वर के तेज का दर्शन करते हैं, इसलिए पूजा करते हैं।
वैसे ही जैसे बल्ब की पूजा नहीं करते, बल्ब में जो बिजली निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, उससे हम पूजा की व्यवस्था करते हैं। लाइटिंग क्यों करते हैं दिवाली पर? जो प्रकाश निकलता है, हम बल्बों की वजह से नहीं कर रहे हैं, जो बल्बों में प्रकाश निकल रहा है उसकी वजह से हम वो लाइटिंग करते हैं। इसीलिए हम सूर्य की पूजा नहीं करते हैं, हम सूर्य का जो प्रकाश निकलता है, जो भगवान की शक्ति है, हम उसकी पूजा करते हैं। निग्रहणामि वर्षम, वर्षा को रोकना, निग्रह करना मतलब रोकना। कई बार मौसम विभाग भी गलत अनुमान लगा लेता है? कहता है वर्षा नहीं होगी लेकिन वर्षा हो जाती है, और जब कहता है वर्षा रुक जाएगी तो वर्षा होती रहती है। तो ये जो प्रकृति का संतुलन है भगवान बनाते हैं। हमारे जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए जो साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं वो फेल हो सकते हैं, लेकिन भगवान के बनाए गए कोई भी प्रोग्राम कभी फेल नहीं होते हैं। तो कहते हैं, भागवत में कहा गया है कि जब अधर्म बढ़ने पर पृथ्वी माता वर्षा रोक देती है। कहते हैं वर्षा नहीं होगी क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ रहा है। तब क्या होता है? सूखा पड़ने लगता है, ड्रॉट। अनैतिकता बढ़ने पर समाज में सूखा पड़ता है। भारत में, अफ्रीका में और भी बहुत सारे कंट्रीज में कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत समय तक बारिश नहीं हुई है, तो वहां पर जो कर्म है और प्रकृति है दोनों का संतुलन बिगड़ गया। कर्म कैसे करे व्यक्ति, क्योंकि वर्षा है ही नहीं। तो उत्सृजामि वर्षम, वर्षा करवाना भी भगवान का ही काम है। तो वर्षा अगर नहीं होती है तो कैसे हानि होती है? जो मैंने कहा सूखा पड़ जाता है, क्योंकि वर्षा भूमि को जीवन देती है। अगर भूमि पर जीवन नहीं है तो निरंतर बहुत सारी मृत्युएं होंगी, फसलें, अनाज, पेड़ पौधे नहीं होंगे। सब वर्षा पर निर्भर है। नदियां, कुएं, तालाब सब सूख जाएंगे, क्योंकि जो जल चक्र है ना, समुद्र से जाता है, ऊपर से बरसता है, नीचे आता है, नदियों में, बावड़ियों में, सब जगह भरता है, और उसके बाद ह्यूमन यूज में आता है। वो सब सूख जाएंगे, तो ह्यूमंस विल डाई। तो वर्षा के साथ ही मानव की आशाएं और कृषि दोनों पनपती है। जब वर्षा होती है तो किसान खुश होता है, चलो वर्षा हो गई, अब की बार हमारी फसल अच्छी होगी। हाँ? और जब धर्म होता है, अधर्म होता है तो वर्षा रुक जाती है। और जब धर्म होता है तो पार्जन्य अर्थात जो वर्षा के देव हैं वो सही समय पर वर्षा करते हैं, कभी डिले नहीं होता है, टाइम से सब कुछ होता है। तो वर्षा का विज्ञान और भगवान जो है ना, इनको समझने के लिए हमें इस चीज को समझना चाहिए कि एक होता है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होता है, एक होता है कंडेंसेशन, जब सघन स्वरूप में वो जो वाष्पीकरण हो रहा है बादलों के रूप में हमें दिखता है, क्लाउड फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, और उसके बाद फिर पर्सिपिटेशन होता है, मतलब फिर वो बरसने लगते हैं। कौन है जो इन नियमों को चला रहा है? कौन है जो ये सब काम कर रहा है कि कितना इवेपोरेशन होना है, कितना कंडेंसेशन होना है, कितना क्लाउड फॉर्मेशन होना है, कितना पर्सिपिटेशन होना है? कोई एआई का टूल है क्या? नहीं। कौन इन नियमों को चला रहा है? भगवत गीता कहती है कि भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। तो नियमों का अस्तित्व जो है अपने आप में एक प्रमाण है कि एक नियंता है, तभी ये नियम सब चल रहे हैं। एक कंट्रोलर है, नियम संयोग से नहीं होते हैं, भगवान की व्यवस्था से उनका पालन होता है। तो यहां पर आगे जब कहा गया है अमृतम च अहम, मैं अमृत हूं, कहते हैं मैं अमृत हूं। अमृत का अर्थ क्या है? अमृत का अर्थ है जीवन। जब आपकी लाइफ है, इसका मतलब है आपको अमृत, आपने अमृत पिया हुआ है। चेतना, आप में चेतनता है, आध्यात्मिकता है आपके अंदर, भक्ति है, शांति है, सत्य है, धर्म है। यही आत्मा का अमर स्वरूप है। जितने समय तक आप जीवन जी रहे हैं तो वो अमरत्व है। जीवन की हर शुद्ध और पोषण देने वाली, जीवन बढ़ाने वाली शक्ति भगवान कहते हैं मैं हूं। पोषण भी वही देते हैं ना, न्यूट्रिशन हमारे लिए, बॉडी के लिए कौन देता है? भगवान देते हैं। माँ का प्रेम हमें मिलता है। बच्चा जब पैदा होता है, माँ उसे दुग्ध पान कराती है। कहां से आ रहा है? भगवान ने सब व्यवस्था कर रखी है ना। जब बच्चे का जन्म होगा तो माँ स्तनपान कराएगी।
या माओ ने इंतजाम कर लिया, या पेरेंट्स ने इंतजाम कर दिया, या दादा दादी ने इंतजाम कर दिया, देखो बच्चा होने वाला है अभी ऐसा इंतजाम कर लो। नहीं, भगवान करते हैं सारी चीज का इंतजाम। आप बोलो, एक भी बार आप कहने नहीं जाते हो भगवान से कि मेरा बच्चा होने वाला है, अभी मेरे लिए ये चीज की व्यवस्था कर दो। भगवान अपने आप से नेचुरल तरीके से उन चीजों की व्यवस्था करते हैं जो बच्चे के जन्म के बाद मां को आवश्यक है। तो मां का प्रेम जीवनदायी है, और भक्ति जो है मन को अमर शांति प्रदान करती है, और सेवा जो है वो मानवता की आयु बढ़ाती है। तो ये जो जीवनदायिनी शक्ति है, मतलब भगवान की जो शक्ति है, इसको भक्ति और सेवा से हम और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। हा? यहां पर जो आत्मा की अमरता की बात कर रहे हैं ना, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, न जायते म्रियते व कदाचित, है ना। कहते हैं आत्मा जन्म नहीं लेती है, ना उसकी मृत्यु होती है, और जिस वस्तु की मृत्यु नहीं है वो तो अमृत है, अमर है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि आत्मा मेरी शक्ति है, क्योंकि भगवान भी अमर है और आत्मा भी अमर है ना। तो ईश्वर और जीव का संबंध जो है वो भौतिक नहीं है, वो इटर्नल है, आध्यात्मिक है, और अमरता जो है उसका एक गुण है। इस संबंध के कारण जीव अमर रहता है। मृत्युश्च अहम, तो मृत्युश्च अहम जब कहा गया है तो यहां पर क्या कहते हैं कि मृत्यु भी मैं हूं। पहले बताया अमृत मैं हूं, अब कहते हैं मृत्यु भी मैं हूं। तो मृत्यु कोई दंड नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस। अगले जीवन की ओर जाने का द्वार है कि अगला जीवन आपको कौन सा लेना है। अगर ये जीवन समाप्त नहीं होगा तो अगला जीवन आएगा कैसे। तो कृष्ण मृत्यु को भी एक अपनी दिव्य व्यवस्था बताते हैं कि भाई अब आपका यहां पर 75 का मान लीजिए, 78 का या 80 का या 90 का जो भी टाइम है पूरा हो गया, अब आप नए शरीर में प्रवेश करो। और कैसे प्रवेश करोगे, जो कर्म फल है ना उनके अनुसार आपका शरीर तय होगा। स्टार्ट ऑफ ए न्यू जर्नी, नई यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। शरीर का परिवर्तन होगा, आप बॉडी बदलोगे। हो सकता है अभी ह्यूमन बॉडी है, कल को कोई दूसरी बॉडी हो आपकी। और समय का नियम है। समय का नियम क्या है, यू हैव बीन असाइन्ड ए लाइफ ऑफ 75 years, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पीरियड यू विल बी फिनिश्ड। समय का नियम है, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मृत्यु सर्व हरश चाहम, मैं वो मृत्यु हूं जो सब कुछ हर ले जाती है। मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वो मृत्यु हूं, भगवान कह रहे हैं। हा? तो मृत्यु का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो मृत्यु की समाप्ति पर है, आत्मा की नहीं। आत्मा समाप्त नहीं होती है, और मृत्यु मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है। अहंकार फ्री हो जाते हो, क्योंकि आत्मा को तो कोई अहंकार होता नहीं, अहंकार तो आपके शरीर को है। तो मृत्यु समझने वाला जीवन को अधिक मूल्यवान समझता है। जो मृत्यु के बारे में जानता है कि मृत्यु क्या है, वो जीवन की वैल्यू समझता है, लाइफ की वैल्यू समझता है। और मृत्यु जब आने को होती है तो वो ईश्वर की, भगवान की याद दिलाती है कि दिस बॉडी इज टेम्परेरी, ये शरीर अस्थायी है, आत्मा ही शाश्वत है, दूसरा कुछ नहीं। कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लो सड़क पर, हाईवे पर कार में जा रहे थे 5 लोग, पांचों लोग मृत्यु को सिधार गए। तो जो देखने वाले लोग हैं होते हैं उस समय ठीक ठीक भगवान को ही याद करते हैं। मृत्यु ये सिखाती है कि देखो ऐसा हो सकता है, इनके साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो भगवान की उपस्थिति वहां भी है। तो सत्य जो है वो आध्यात्मिक सत्य है। सत्य अर्थात शाश्वत होना। तो आत्मा जो है शाश्वत है, भगवान है शाश्वत है, धर्म है शाश्वत है, प्रेम है शाश्वत है, करुणा है शाश्वत है, भक्ति है शाश्वत है, सत्य है वो भी शाश्वत है। इसमें कुछ भी अशाश्वत नहीं है, कुछ भी नाशवान नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, सवे पुंसाम परो धर्म। धर्म वही है जो भगवान की भक्ति की ओर लेकर जाए। भगवान की भक्ति की ओर ले जा रहा है तो वो धर्म है, अन्यथा वो अधर्म है, असत है। तो असत क्या है, असत जो भौतिक अस्थायी वस्तुएं हैं वो सब असत हैं, नश्वर है, नाशवान है। जैसे शरीर है, समाप्त हो जाने वाला है,
पद है, डिजिग्नेशन है हमारा, समाप्त हो जाने वाला है। पैसा है, समाप्त हो जाने वाला है। रूप रंग है जिसको हम बड़ा मेंटेन करते हैं, समाप्त हो जाने वाला है। भौतिक वस्तुएं हैं, टीवी है, कार है, घर है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें सब समाप्त हो जाने वाली हैं। ये भी नाम है, यश है, प्रसिद्धि है, वो भी समाप्त हो जाने वाला है। उदाहरण के लिए मोबाइल, हाँ, मोबाइल बदलता रहता है, हर समय नए नए एडिशन आते रहते हैं उसके, हाँ? ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन है सब असत्य, कुछ भी सत्य नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में कि मैं ही सत्य हूं और मैं ही असत्य हूं, अर्थात एवरीथिंग कम्स फ्रॉम माई एनर्जी, हर चीज मेरी ऊर्जा है ना। तो इसको अगर शास्त्रीय भाव में देखें तो भागवतम में कहा गया है कि भगवान मूल कारण है, ब्रह्मा जी भी कहते हैं, है ना, सर्व कारण कारणम। और भागवतम में जो पहला श्लोक है उसमें आता है जन्माद्यस्य यतः, भगवान ही एक अकेले कारण है जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। और फिर भगवद गीता में कहते हैं मैं अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो प्रकृति जो है ना बिना किसी निर्देश के नहीं चलती है। जैसे हर मशीन ऑपरेटर से चलती है, अभी मान लीजिए कंप्यूटर चल रहा है, इसको मैं कमांड दे रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, इसी तरह से जो प्रकृति रूपी मशीन है ना उसको भगवान दिशा निर्देश दे रहे हैं, भगवान उसको गाइड कर रहे हैं। तो आधुनिक जीवन में अगर इस सिद्धांत को हम उपयोग करना चाहें तो हम कैसे उपयोग करेंगे कि ये जो ऋतुओं का चक्र है ना, शरद, शीत, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, ये सब जो आते रहते हैं ना, भगवान का नियम है। भगवान का नियम मानकर भगवान के प्रति हमें ओब्लाइज्ड फील करना चाहिए। और अगर हम सफल हो रहे हैं अपने प्रयासों से, तो आपके प्रयास तो है नहीं, वो भगवान की शक्ति के प्रयास हैं, तो सफलता पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी भगवान ने आपको दी है वो सफलता प्राप्त करने के लिए, उसके मालिक आप नहीं है, भगवान है। तो मृत्यु के भय से मुक्ति हमें प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु भगवान की टीचिंग से, भगवान की शिक्षा है। भगवान कहते हैं नाउ योर टाइम इज ओवर। प्रकृति का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान का सम्मान करना है। और भक्ति से जीवन के सत और असत दोनों पहलुओं को जानना चाहिए और उनमें संतुलन रखना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हम सूर्य का प्रकाश देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कृष्ण की तेज शक्ति है। बारिश देखते हैं, समझ लो कृष्ण का पोषण है, क्योंकि इससे अन्न होने वाला है। भोजन देखते हैं, समझ लो कृष्ण का प्रसाद है। जीवन देखते हैं, समझ लो कृष्ण की कृपा है। मृत्यु देखते हो, समझ लो कृष्ण का नियम है। और दुनिया देखते हो, समझ लो कृष्ण की ऊर्जा है। ये दुनिया चल रही है और हर स्थिति जो भी हमें हमारे सामने आ रही है उसको जब हम देखते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने का अवसर हमें मिला है। हमें ये सोचना चाहिए। और ये दृष्टि सिर्फ एक सन्यासी की नहीं होनी चाहिए कि सन्यासी का काम है वो ऐसे सोचे, गृहस्थों का काम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गृहस्थों का भी काम है कि वो इसी दिशा में सोचे और ऐसे ही सोचे तो उनका जीवन भी आनंदमय होगा। हाँ? तो सार क्या है? सार ये है कि कृष्ण ही सूर्य का ताप है, कृष्ण ही वर्षा के नियंत्रक हैं, कृष्ण ही जीवन के अमृत हैं, कृष्ण ही मृत्यु के कंट्रोलर हैं, नियंता हैं। और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्तियां, सत और असत दोनों के स्रोत, सोर्स कौन है? भगवान ही है। तो जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये सब कुछ भगवान की शक्तियों से चल रहा है, उसका जीवन भय, भ्रम, तनाव से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में शांति आ जाती है, संतुलन आ जाता है, बैलेंस्ड लाइफ जीता है। और ऐसा व्यक्ति भक्ति करता हुआ डिवाइन बन जाता है, दिव्य बन जाता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग भी वो डिवाइन स्टेटस प्राप्त करना चाहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.